अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीमारी की जो पब्लिसिटी सदर साहब ने की है, उसके नतीजे में बहुत दोस्तों को फ़िक्र भी हुई है, दुआ भी करते रहे हैं। और बहुत से दोस्तों के मुझे टेलीफोनिक भी और व्हाट्सएप पे भी मैसेज भी आते रहे हैं। मैं उस मोहब्बत का बेहद मशकूर हूँ जो मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, मेरे प्यारे मेरे साथ करते रहे हैं। उसका इजहार भी करते रहे हैं, मेरे लिए दुआएं भी करते रहे हैं। सिर्फ जर्मनी में नहीं, मुझे इंग्लिस्तान से भी फ़ोन आते रहे हैं, मुझे अमेरिका से भी फ़ोन आते रहे हैं, मुझे कनाडा से भी मैसेजेस दुआइयाँ आते रहे हैं। मैं तमाम दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ। जो मेरे सदर साहब हैं, उन्होंने मेरे ख़्याल में मेरी ख्वाहिश से ज़्यादा मेरी पब्लिसिटी और दुआओं की तहरीक की है। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे। मैं एक बार फिर तमाम दोस्तों का जो मुझे मैसेज भेजते रहे हैं व्हाट्सएप पे या टेलीफोन पे, जिनको मैं बहुतों को कभी एक्नॉलेज भी नहीं कर सका, लेकिन मैं उनकी दुआओं का बेहद ममनून हूँ और उनकी दुआएं मुझे पहुँचती रही। अब खुदा ताला के फजल से मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन मेरी बुनियादी बीमारी जो दिल की है वो बहरहाल टोटली तो जा भी नहीं सकती। तो दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरा अंजाम ऐसी हालत में करे कि अल्लाह ताला की सत्तारी और रहमत की नज़र पड़े, नाराज़गी की नज़र न पड़े, कोई सवाल और जवाब ना हो। मुझे हज़रत खलीफतुल मसीह ख़ामस का एक ऑस्ट्रेलिया में ख़िताब जमात से कभी नहीं भूलता। हुज़ूर ने ऑस्ट्रेलिया में एक तकरीर में फरमाया था कि जवानी में परवाह नहीं करते और बुढ़ापे में लिखते हैं मुझे अल्लाह ताला अंजाम बखैर करे। तो मेरे दिल पे उसका बेहद असर हुआ। मैंने हुज़ूर की खिदमत में लिखा कि मैं अब जब हुज़ूर की खिदमत में लिखूँगा तो ये अर्ज़ ज़रूर करूँगा कि अल्लाह ताला की सत्तारी और रहमत की नज़र पड़े। वो अल्फाज जो आपने कहे वो मुझे लिखने से हिजाब आता है। मैं अब भी जब हुज़ूर की खिदमत में कोई दरख्वास्त दुआ की लिखता हूँ अपने लिए, तो मैं जानबूझ के वो अल्फाज नहीं लिखता जिस पे हुज़ूर ने फरमाया था कि जवानी में कोई खुदा की तरफ तवज्जो नहीं करते और बूढ़े होकर मुझे लिखते हैं अंजाम बखैर करे। मैसेज तो हर आदमी समझता उसका क्या है, लेकिन मेरे लिए तो जवानी का वक्त गुज़र चुका है। मेरे लिए तो अब यही है कि अल्लाह ताला सारी कोताहियाँ माफ़ करे, उनका ज़िक्र न करे, उनके मतलब कोई सवाल जवाब न करे, क्योंकि किसी सवाल का जवाब तो मेरे पास है नहीं। अल्लाह ताला से जिस तरह आप मेरे लिए सेहत की दुआ करते रहे हैं, ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला जब तक मुझे मोहलत देता है चलता फिरता रखे, होश व हवास में रखे, ताकि आप लोगों से गाहे बगाहे गुफ्तगू भी होती रहे। मैंने जिस मौके पे भी मुझे कुछ कहने का सदर साहब ने मौका दिया, मैंने ये कहा, हमेशा कहा है कि बुनियादी मकसद हमारी एसोसिएशन का ये था कि हम उस एहसान के बदले जो हम पर कॉलेज के बनाने वालों का, कॉलेज में पढ़ाने वालों का, वो तो पूरा एहसान का बदला तो नहीं दे सकते, लेकिन शुक्राने के तौर पे उन गरीब तलबा के जो हमारी तरह अब भी गरीब हैं और नहीं पढ़ सकते, उनके पेरेंट्स उनकी मदद नहीं कर सकते, उनकी मदद के लिए जो हस्ब तौफीक आप उसमें चंदा देते रहें। इस साल
صدر صاحب نے خدا کے فضل سے 30 لاکھ روپیہ حضور کی معرفت صدر انجمن کو پیش کیا اور حضور نے خوشنودی کا پیغام بھی بھیجا لکھ کے. تو میری صرف یہ آخری التجا ہے آپ سب سے کہ اس مقصد کو نہ بھولیں. اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ اسپرٹ قائم رہے میرے بعد بھی، اور جب اور بھی کوئی صدر بنے ڈوگر صاحب کے بعد تو ان سے بھی اسی طرح تعاون کریں. میری تو خواہش ہے کہ جس ہمت اور لگن سے اس وقت صدر صاحب اس مہم میں لگے ہوئے ہیں ان کو کنٹینیو کرنے دینا چاہیے. لیکن یہ تو بہرحال آپ کا فیصلہ ہوگا. آپ جس کو بھی بنائیں اس کو یہ ضرور چاہیے کہ اس مہم کو ایک تقریب میں حضور نے فرمایا تھا کہ یہ تو کچھ نہ ہوا کھایا پیا اور اٹھ کھڑے ہوئے، جب تک مقصد پورا نہیں ہوتا. اور حضور کی ایک خواہش تھی جس کو ہم ابھی تک توجہ نہیں دے سکے. حضور نے فرمایا تھا کہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ رکھیں تاکہ ان نیک ٹریڈیشنز کا، ان نیک روایات کا جن سے آپ نے کالج میں حصہ پایا وہ ان کو بھی معلوم ہو اور ان میں بھی آگے راسخ ہو جائیں. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس چھوٹے سے پیغام کو میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر قدم پہ آپ کی رہنمائی فرماتا رہے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ پیغام محترم پروفیسر چودھری حمید احمد صاحب نے 22 اکتوبر بروز جمعہ 2021 کو ریکارڈ کرایا. جزاکم اللہ احسن الجزا.